हेलो एवरीवन, मैं हूं आकांक्षा। आप सभी का स्वागत करती हूँ अनलॉक पीसीएमबी एकेडमी में। तो आज हम देखने वाले हैं वैक्यूल के बारे में। वैक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा रहता, नंबर कितना वेरी करता, ओरिजिन क्या है, साइज क्या रहती, टाइप्स, फंक्शन, सभी कुछ हम डिटेल में देखने वाले हैं। ओके, तो हम आज का लेक्चर वीडियो स्टार्ट करते हैं। यस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताइए कि वैक्यूल क्या है। वैक्यूल एक है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, मतलब ऐसा ऑर्गेनल जिसके आजू बाजू मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, उसे बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। इट प्रेजेंट इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में हमें देखने को मिलता है, फंजा में देखने को मिलता है, प्रोटिस्ट और एनिमल्स में भी हमें वैक्यूल देखने को मिलता है। इट फिल्ड विद द सेल सैप। अब ये क्या है भाई, सेल सैप बोले तो इसके अंदर जो जो प्रेजेंट है, जो जो मटेरियल प्रेजेंट है, उसे बोलते हैं सेल सैप। क्या हो सकता है, वाटर हो सकता है, कि डिजॉल्व सब्सटेंस हो सकते हैं। इट एक्ट एज अ स्टोरेज, स्टोरेज में काम करता है, एंड मेंटेनेंस यूनिट ऑफ द सेल। इसे बोलते हैं सेल का मेंटेनेंस यूनिट। मतलब सेल सेल को मेंटेन करने में वो मदद करता है। अब देखेंगे वैक्यूल की डिस्कवरी किसने दी थी, साइंटिस्ट के नेम क्या है। एक मिनट दे दो बच्चों। यस, सो डिस्कवरी दी थी, फर्स्ट ऑब्जर्व किया था। वैक्यूल को फर्स्ट ऑब्जर्व करने वाले साइंटिस्ट थे एंटोन वैन लेवनहुक। इन्होंने वैक्यूल फर्स्ट ऑब्जर्व किया था। टर्म दी थी वैक्यूल किसने, डुजार्डिन नाम के साइंटिस्ट ने। अब ये टर्म डिराइव कैसे हुई, लैटिन वर्ड से डिराइव हुई, वैक्यूम से। वैक्यूम बोले तो क्या होता है, एम्प्टी स्पेस। इसका ऑकरेंस कहाँ कहाँ हमें देखने को मिलता है, प्लांट सेल में, एनिमल सेल, उसी के साथ फंजाई, प्रोटिस्ट एंड प्रोकैरियोट्स में हमें वैक्यूल देखने को मिलता है। प्लांट सेल में बहुत बड़ा वैक्यूल होता है, 70 to 90% कवर करता है प्लांट सेल को। एनिमल सेल में स्मॉल वैक्यूल देखने को मिलता है। फंजाई में भी अच्छा खासा डेवलप, वेल डेवलप वैक्यूल होता है। देन प्रोटिस्ट में फूड वैक्यूल देखने को मिलते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये जो है वैक्यूल के टाइप से हम आगे देखेंगे। प्रोकैरियोट्स में वैक्यूल absent होता है। प्रोकैरियोट्स वैक्यूल absent क्यों होता है, इसका आंसर मुझे कमेंट में लिख के बता दो। ओके, नेक्स्ट हम देखने वाले हैं एग्जैक्टली नंबर क्या रहता है, कैसे वैरी करता है, साइज क्या रहती है। तो बेसिकली जो वैक्यूल का नंबर होता है प्लांट सेल के अंदर, प्लांट, एक मिनट, ओह, यस, सो वैक्यूल का जो नंबर रहता है प्लांट सेल के अंदर, वन लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट रहता है बीच में। एनिमल सेल्स में बहुत सारे वैक्यूल हमें देखने को मिलते हैं। प्रोटिस्ट में भी मल्टीपल स्पेशलाइज वैक्यूल रहते हैं, वो स्पेशलाइज फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अगर साइज की बात करें प्लांट सेल में, तो वो ऑक्युपाई करता है 70 to 90% ऑफ द टोटल वॉल्यूम। एनिमल सेल में स्मॉल हमें साइज देखने को मिलती है, किसकी, वैक्यूल की। शेप की बात करें जनरली स्फेरिकल रहता है, और इरेगुलर शेप का हमें देखा जाता है। अब ये शेप डिपेंड किस पे रहता है, शेप डिपेंड रहता है सेल के टाइप पे। किस टाइप की सेल है, सेल का एज क्या है, नई सेल है या फिर पुरानी हो चुकी है, उसके शेप डिपेंड करता है उसके ऊपर। देन वाटर कंटेंट के ऊपर भी शेप डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी वैक्यूल में वाटर कंटेंट कम है, तो ये सेल क्या ऐसे श्रिंक कर जाएंगी। ओके, श्रिंक कर जाएगी, सो दैट्स वाई उसका शेप चेंज हो गया। अगर वाटर कंटेंट ज्यादा है तो ये बल्ज हो जाएंगे, तो उसका शेप स्फेरिकल हो गया। तो दैट्स वाई वाटर कंटेंट के ऊपर शेप क्या करता है, डिपेंड रहता है। समझ गया क्या आपको सब कुछ। हम अब, और हाँ, उसी के साथ साथ बच्चों नोट्स भी बनाओ, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। मैंने एक एक चीज़ अच्छे से लिख के यहाँ पे दे दी है। ओके, अब देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ वैक्यूल। ये जो है, ये है प्लांट सेल, दिस वन इज द प्लांट सेल, एंड दिस वन इज द एनिमल सेल। एनिमल सेल का जो स्ट्रक्चर है, एनिमल प्लांट बोथ सेल में जो वैक्यूल का स्ट्रक्चर है वो है टोनोप्लास्ट और सेल सैप पे बना हुआ। ये है आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन, जिसे हम क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट।
और उसके अंदर जो मटेरियल प्रेजेंट है उसे बोलते हैं वैक्यूलर कंटेंट। बोले तो क्या? सेल सैप। ओके। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है प्लांट सेल में बड़ा सा वैक्यूम, और यहाँ पे है एनिमल सेल में छोटू सा वाला वैक्यूम। ओके। नेक्स्ट देखेंगे टाइप्स ऑफ वैक्यूल। वैक्यूल के कितने टाइप है बाबा? सो वैक्यूल के टाइप है सेंट्रल वैक्यूल, फूड वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, सैप वैक्यूल एंड गैस वैक्यूल। सो सेंट्रल वैक्यूल क्या है, फूड वैक्यूल क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, उसी के साथ सैप वैक्यूल और गैस वैक्यूल हम देखेंगे। एग्जैक्टली सेंट्रल वैक्यूल कहाँ पाया जाता है? सो सेंट्रल वैक्यूल हमें देखने को मिलता है प्लांट सेल में। प्लांट सेल के अंदर सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है, ये सबसे बड़ा वैक्यूल होता है। हमने कितना बोला था? 70 to 90% वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है। इट मेंटेन टर्गर प्रेशर। सो मैम एग्जैक्टली टर्गर प्रेशर क्या है? सो टर्गर प्रेशर जो है वो किसकी वजह से लगता है? वो लगता है जो वैक्यूल के अंदर वाटर रहता है, वो वाटर क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन को मतलब ये वाटर को बाहर के साइड ढकेल देते हैं और टर्गर प्रेशर क्रिएट करते हैं। ये है वैक्यूल, ये है सेल। साइटोप्लाज्म अगर ये बाहर की तरफ ढकेल रहा है तो ये जो साइटोप्लाज्म मूव करेगा, साइटोप्लाज्म मूव इसके ऊपर करेगा, ये क्या है? सेल वॉल। सेल वॉल के ऊपर प्रेशर क्रिएट होता है, उसी को बोला जाता है टर्गर प्रेशर। इट प्रोवाइड रिजिडिटी, रिजिडिटी प्रोवाइड करने में मदद करता है प्लांट सेल को। इट स्टोर न्यूट्रिएंट वेस्ट एंड पिगमेंट्स, इन सभी को स्टोर करने में हेल्प करता है कौन? वैक्यूल। अब देखेंगे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या है। इट फाउंड इन फ्रेश वाटर प्रोटोजोआ। हमें ये फ्रेश वाटर में देखने को मिलता है कौन? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। रिमूव एक्सेस वाटर। अगर कॉन्ट्रैक्टाइल, इसके नाम में ही अर्थ है, देखो कॉन्ट्रैक्टाइल बोले तो क्या? कॉन्ट्रैक्ट करना, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। अगर वैक्यूल है उसने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, इसका मतलब क्या? अगर एक्सेस वाटर है सेल के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद वाटर, पानी जो है वो बाहर निकाल दिया जाएगा। मतलब रिमूव एक्सेस वाटर, अगर एक्सेस वाटर हो गया तो वो बाहर निकाल दिया जाएगा। इट मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस, दैट्स वाई वो ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करता है। ऑस्मोसिस क्या? वाटर की मूवमेंट को हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। देन इट प्रिवेंट बर्स्टिंग ऑफ द सेल। अगर ये सेल है, सेल एकदम फूल गई वैक्यूल की वजह से, ये बहुत ज्यादा फूल गई, तो ये एक्सेस वाटर को रिमूव करता है। बर्स्ट, सेल को बर्स्ट होने में न होने से प्रिवेंट, मतलब बर्स्टिंग, प्रिवेंट बर्स्टिंग ऑफ द सेल, कौन? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अब देखेंगे फूड वैक्यूल। फूड बोले तो क्या? फूड बोले तो खाना। फाउंड इन अमीबा। अमीबा में देखने को मिलता है, प्रोटोजोआ में फॉर्म बाय एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस बोले तो एंगल्फ करना, खाना किसी को, एंडो इनसाइड से, साइटोसिस सेल, उसको एंगल्फ करना, उसे बोला जाता है एंडोसाइटोसिस। साइट ऑफ डाइजेशन, डाइजेशन की साइट रहती है फूड वैक्यूल में। फूड बोले तो फूड, फूड मतलब क्या? खाना, डाइजेस्ट करना, इसीलिए इसे बोला गया है साइट ऑफ डाइजेशन। टेम्पररी स्टोरेज ऑफ फूड, टेम्पररी फूड को स्टोरेज किया जाता है कहाँ पे? फूड वैक्यूल पे। ओके। यस, तो हमने देखा सेंट्रल वैक्यूल प्लांट सेल में पाया जाता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जब फ्रेश वाटर प्रोटोजोआ में हमें देखने को मिलता है। फूड वैक्यूल जो है वो अमीबा प्रोटोजोआ में हमें देखने को मिल जाता है। अब हम देखेंगे सैप वैक्यूल। एग्जैक्टली सैप वैक्यूल क्या है? इट फिल विद द सेल सैप फाउंड इन प्लांट सेल। सेल सॅप म्हणजे म्हणजे त्यामध्ये प्रेझेंट असते, सॉरी, उसके अंदर प्रेजेंट रहता है शुगर, साल्ट एंड ऑर्गेनिक एसिड। सो सैप वैक्यूल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट रहता है? स्टोर शुगर, साल्ट, ऑर्गेनिक एसिड। गैस वैक्यूल मतलब गैस प्रेजेंट रहता है, गैस हेल्प करता है फ्लोटिंग में, फ्लोटिंग में हेल्प करता है, तैरने में हेल्प करता है। किसे? साइनोबैक्टीरिया में फाउंड होता है ये, इसी को बोलते हैं ब्लू ग्रीन अलगी। ब्लू ग्रीन अलगे गैस फिल रहता है इसमें। प्रोवाइड बायोन्सी, बायोन्सी मतलब क्या?
तैरना। इट हेल्प इन ऑर्गेनिज्म फ्लोट इन वाटर, जैसा कि मैंने पहले बोला कि ऑर्गेनिज्म को वाटर में अगर फ्लोट करना है तो उसके शरीर के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, गैस वैक्यूल। गॉट इट। तो वैक्यूल में ज्यादा कुछ बताने को है नहीं, एक छोटू सा टॉपिक है वैक्यूल, आप सभी को समझ गया होगा। लास्ट में देखेंगे हम फंक्शंस ऑफ वैक्यूल। एग्जैक्टली वैक्यूल के क्या फंक्शंस है। वैक्यूल हेल्प इन स्टोरेज, स्टोरेज में हेल्प करता है, फूड का स्टोरेज हो, वाटर का स्टोरेज हो, एनी काइंड ऑफ स्टोरेज, दैट इज पिगमेंट्स का स्टोरेज हो। इट मेंटेन टर्गर प्रेशर, टर्गर प्रेशर को मेंटेन करता है। डिटॉक्सिफिकेशन, सेल के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करने में वैक्यूल का बहुत ज़्यादा रोल है। रेगुलेशन ऑफ पीएच, पीएच मतलब एच प्लस आयंस, एच सी ओ थ्री आयंस को हेल्प करता है, पीएच रेगुलेट करता है, सेल ग्रोथ में हेल्प करता है, एंड पिगमेंटेशन, स्टोरेज ऑफ पिगमेंट, पिगमेंट्स के स्टोरेज में भी वैक्यूल का बहुत बड़ा काम है। तो ये था अबाउट वैक्यूल सब कुछ। किसी को कोई डाउट तो नहीं रहा होगा, मुझे तो नहीं लगता किसी को कोई डाउट है। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, मोस्टली माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, कैसे फंक्शन करती है, सब कुछ हम देखेंगे। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट क्लास में, तब तक